सारा पाकिस्तान ईद उल फितर की खुशियां मना रहा था, वहीं पर मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि सज्जाद नामी बंदा अपने 7 बच्चों को अपनी बेगम के सामने कुल्हाड़ियां मार मार कर मार देता है। और जब उसका अपने बच्चों को मारकर दिल नहीं भरता, वो अपनी बेगम को भी उसी कुल्हाड़ी से मारकर उनको अब्दी नींद सुला देता है। नाजरीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर का वाकया है। सज्जाद नामी ये बंदा है जिसने अपने 7 बच्चे, जिसमें 5 बेटियां थीं यानी कि अल्लाह ताला की 5 रहमतें, और 2 बेटे यानी कि अल्लाह ताला की 2 नेमतें, और उसके साथ उसने अपनी बीवी भी इन बच्चों के साथ मार दी। इसको शर्म नहीं आई, इसके हाथ नहीं कांपे कि अगर किसी को मारते वक्त इंसान सोचता है, लेकिन इसने तो अपने ही बच्चे, अपने ही लखते जिगर इसने मौत की नींद सुला दिए। उनका खून देखकर क्या इसका दिल ना कांपा होगा जब वो उसने। और नाजरीन, इसमें सबसे बड़ी दरिंदगी ये हुई है कि उसने अपनी बीवी के सामने यानी कि एक माँ के सामने उसने अपने 7 बच्चे जो हैं वो मौत की नींद सुलाए हैं। और जो है उन बच्चों की उम्र जो बताई जा रही है वो 6 माह से 10 साल तक की बताई जा रही है। अब अगर हम 6 माह की बात करें नाजरीन, तो वो बच्ची खाने को क्या मांगती होगी, वो तो सिर्फ अभी दूध पे पल रही होगी और इससे उसका भी खर्चा अफोर्ड नहीं हो सका। खैर, जब नेबर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं पुलिस को कि हमें इस घर से चीखो पुकार की जो है आवाज़ें आ रही हैं। पुलिस वाक़े पे पहुंचती है और देखती है कि अंदर खून की नदियां बह रही हैं और 8 लाशें वहां से पुलिस जो है वो निकालती है। और ईद वाले दिन एक घर से 8 जनाजे निकलते हैं। आप खुद सोचें कि क्या क़यामत का मंजर होगा कि जब एक घर से 8 जनाजे निकले हुए होंगे। तो पुलिस ने, सज्जाद नामी बंदे ने खुद अपनी गिरफ्तारी भी दे दी और अपना जुर्म जो था वो कबूल भी कर लिया। और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही इनको मारा है। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आई, तुम्हें क्या तकलीफ़ थी उनसे कि तुमने अपने बच्चों को, 7 बच्चों को मार दिया, फिर तुमने अपनी बीवी को भी मार दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैं गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी, बेरोज़गारी, इन सारी चीज़ों से इतना परेशान आ गया था। ये बच्चे मुझसे खाने को मांगते थे, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उनको खाने की चीज़ें, उनको पहनने की चीज़ें प्रोवाइड कर सकता, तो मैं तंग आकर मैंने उनको मार दिया। ये तो कोई मसले का हल नहीं है। सबसे पहली बात नाजरीन ये है कि अगर ये सोचा जाए कि तुम्हारे इतने वसाइल नहीं हैं तो तुमने 7 बच्चे क्यों पैदा किए? तुम खुद कसूरवार हो। तुम उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। जो इंसान, जो जान दुनिया पे आई है, उसने खाने को भी मांगना है, उसने पीने को भी मांगना है, उसने अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मांगनी है। और जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते, उन्होंने माँ बाप से ही मांगनी है, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाएं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी हुकूमत भी जिम्मेदार है, वो इस तरह से कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो इतनी बढ़ती जा रही है कि आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन मुल्क के इतने वसाइल नहीं हैं कि आप जो है अपनी इतना कमा सकें कि आप आराम से, सुकून से 2 वक्त की रोटी खा लें। और इसी सिलसिले में जो आवाम है, जो लोग हैं, वो डकैत बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्रिमिनल हो जाते हैं, कत्लो गारत करने लग जाते हैं, चोरियां करने लग जाते हैं, सिर्फ अपने पेट की दोज़ख को भरने के लिए ही। और हमारी हुकूमत क्या करती है? आटे के थैले अवाम को दे देती है, 5-6 हज़ार रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो दे देती है। आप खुद अपनी आवाम को भिखारी बना रहे हो। आपने बजाय इसके कि आप अपनी आवाम को भिखारी बनाएं, आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पर ख़वातीन, जहाँ पर मर्द मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई जो है वो घर लेके जाएं और उनको ये एहसास कमतरी ना हो कि हम मांग रहे हैं या हमें कोई आटा आएगा, हमें कहीं से पैसे आएंगे या हमें कहीं से राशन आएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इन मामलों पर गौर करें, क्योंकि मुल्क में खुदकुशी की, मुल्क में इस तरीके के कत्ल की जो वारदातें हैं, जो मामलात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से और भी बड़े मामलात, केसेस सुनने को मिलते हैं कि एक बाप ने अपने बच्चों को जहर पिलाया और ख़ुद भी जो है वो अपनी बीवी को भी जहर पिलाया और ख़ुद भी जहर पी के मर गया। एक बाप ने अपने बच्चों को पहले गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारी और इस दुनिया से चला गया। और बाद में मामला क्या निकलता है? सिर्फ रोटी का।
ایک وقت کی روٹی کے لیے، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اور چند ہزاروں کے لیے جی مالک مکان ہمارے سر پہ کرایہ چڑھ گیا تھا، مالک مکان نے سامان باہر پھینک دیا اور وہ اتنا فیل کرتے ہیں کہ وہ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. وہ اس طرح سے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات ان لوگوں کو نہیں دیتے جو سفید پوش ہیں. سفید پوش لوگ بھرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو اپنی خودداری کی وجہ سے باہر آ کر سوال نہیں کرتے. پھر ایک قیامت خیز منظر سامنے آتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی مارا اور پھر خود کو بھی مارا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. یا اب یہ انسان جس نے اپنے 7 بچوں کو، اپنی بیوی کو مارا ہے، کیا اس کو کبھی سکون ملے گا؟ اس کو جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے یہ اتنی ہی کم ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ باپ اس وقت کتنا مجبور ہوگا کہ جب اس نے اپنے بچوں کو مارا ہوگا، نہ جانے اس کے بچے اس سے کب سے روٹی مانگ رہے ہوں گے. وہ ہمسائے جنہوں نے ان کی کمپلین کی کہ ہمیں اس گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ چیک کریں آ کے، کاش کہ وہ ہمسائے پہلے دیکھ لیتے کہ کیا یہاں پر کھانے کو روٹی ہے، پینے کو پانی ہے، تو شاید یہ آج معاملہ پیش نہ آتا.